हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये आज तहरीर ने क्वेश्चन किया था। किधर गया? ये वाला, कि ये इसमें यानी कि ये जो सेकंड लाइन है ये क्या कर रही है, ठीक है। तो मैं भी शायद कुछ लोगों को क्लियर होगी और ये चीज़, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ। असल में हमसे ना एक टॉपिक थोड़ा सा मिस मिस हुआ है। मिस तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं सारे अभी मेरे माइंड में है कि भाई वो करने हैं। लेकिन क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ गया तो उसको फिर एड्रेस कर लेते हैं उस टॉपिक को। एक्चुअली जो है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि कन्वर्जन हो रही है एक डाटा टाइप की दूसरी डाटा टाइप के अंदर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, कि भाई मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप ली है, उसको मैंने यानी कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, या उसको मैंने कन्वर्ट करना है डबल में, ठीक है, या उसको मैंने कन्वर्ट करना है यानी क्या नाम है पूल में, इस तरह की चीजों में, जिस यानी कि एक डाटा टाइप को कन्वर्ट करना हो दूसरी डाटा टाइप में, इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि इस टर्म का नाम है टाइप कन्वर्जन। अब इसके अंदर जो है ना, दो चीजें होती हैं, ठीक है। यानी कि इसकी दो टाइप है आगे। एक है इम्प्लिसिट कास्टिंग, ठीक है, कन्वर्जन की जो है टाइप कन्वर्जन की, और एक है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। पहली तो ये चीज के जो है ना, इंटीजर से हम स्ट्रिंग में जा रहे हों या स्ट्रिंग से हम इंटीजर में आ रहे हों या डबल में आ रहे हों, तो वो जो डाटा है ना वो कन्वर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई डाटा कुछ ऐसा फेक डाटा हो जो कन्वर्टेबल ना हो, तो उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वो डाटा जो है ना कन्वर्टेबल होना चाहिए। तब हम फिर देखते हैं कि इस पे जो है ना इम्प्लिसिट कास्टिंग अप्लाई होगी या एक्सप्लिसिट कास्टिंग अप्लाई होगी, ठीक है। मीन टू से कि भाई अगर हमारे पास इंटीजर में वन पड़ा हुआ है, तो अगर वो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में तो हर डाटा कन्वर्ट हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हर किस्म का डाटा स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग में 1 2 3 पड़ा हुआ है और वो हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इंटीजर टाइप की ये यानी कि फंक्शनैलिटी है कि वो अपने अंदर कौन सा डाटा स्टोर करता है जो न्यूमेरिक हो। लेकिन स्ट्रिंग में अगर एबीसी पड़ा हुआ है और वो हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें इंटीजर में, तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, और वहां पे अगर ऐसा कुछ हम करने जाएंगे, यानी कि अगर हमने उस डाटा को कन्वर्ट करने की कोशिश की इंटीजर में, तो हमारे पास वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, यानी कि एरर दे देगा हमें। चाहे वो कंपाइल टाइम भी हो सकता है और वो रन टाइम भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो कास्टिंग देख लेते हैं कि जो इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग है ना, इन दोनों में फर्क क्या है, यानी कि ये कैसे कास्ट करते हैं हम। तो फिर जो है ना इस लाइन की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी हमें। पहली ये चीज कि इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है ना, वो हमें करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसे इम्प्लीमेंट ही क्या है, यानी कि जो ऑटोमेटिक यानी कि कास्टिंग हो जाती है, ये इम्प्लाइज होती है इस पे, ठीक है। तो उसमें जो है ना हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कास्टिंग कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। और उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया और उसके अंदर कोई भी उसकी वैल्यू रखी, ठीक है। अब उस इंटीजर वेरिएबल को अगर हम डबल डाटा टाइप में स्टोर करा रहे हैं, यानी किसी ऐसे डाटा टाइप में स्टोर करा रहे हैं जिसकी टाइप जो है वो डबल है, तो वो यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसके लिए हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोई भी फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब जिस तरह की एग्जांपल है इंटीजर वेरिएबल, या उस इंटीजर टाइप को हमने एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराया, उसने कोई एरर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और वो इसमें कन्वर्ट भी हो गया, ठीक है। तो ऐसी टाइप कास्टिंग को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि कन्वर्टिंग अ स्मॉल टाइप टू अ लार्ज टाइप साइज, यानी कि चार को अगर इंट में करना हो, इंट को फिर लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में और फ्लोट को डबल में, तो यानी कि स्मॉल डाटा टाइप से ये कन्वर्ट हो जाती है लार्ज में, ठीक है। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये है कि जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास ऐसे फंक्शन, ऐसी क्लासेस, ऐसी जो है ना यानी कि बिहेवियर या मेथड अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम वो कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से यानी कि वो हम अभी हम मेथड या फंक्शन देख लेते हैं, लेकिन यानी कि एक्सप्लिसिट का मतलब कि एक्सपोनेंटली हम जो है ना उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि पर्पसली हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कास्टिंग को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कास्टिंग। और अभी तक जितना हमने देखा है ना, वो हमने एक्सप्लिसिट कास्टिंग देखी है कि यूजर से इनपुट लेते हैं,
स्ट्रिंग टाइप में वो इनपुट आती है, कंसोल डॉट रीड लाइन। वो क्या गेट करता है, स्ट्रिंग गेट करता है। फिर उसे हम पर्पसली कन्वर्ट करते हैं इंटीजर टाइप में। ठीक है, वो जो कन्वर्जन है ना, वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, यानी कि वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट ही हुई, किसी फंक्शन के थ्रू हमने उसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, उस टाइप को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो उसकी क्या है, इस तरह है, सेम इसी तरह कि अब ये डबल में, यानी कि हमने 9.78 लिया, और उस रेंज जब इंटीजर वेरिएबल में लिखवाना तो वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, अगर डायरेक्ट लिखता तो उसे वो एरर आ जाता। ठीक है, और जब वो एरर आता तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट नहीं होता उसमें। तो इसलिए उसने क्या किया, पहले इस वेरिएबल को कन्वर्ट किया इसमें, इंटीजर में। तो और इसके बाद उसने यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो ये हमारी होती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, और ये कैसे होती है, ये बड़े से छोटे वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, यानी कि डबल उससे बड़ा है, फ्लोट उससे छोटा, फिर लॉन्ग उससे छोटा, फिर इंट उससे छोटा, फिर चार उससे छोटा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना ये कन्वर्जन इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, एक जो है ना सेल्फ कन्वर्जन होती है, उसकी हम कुछ असाइनमेंट भी करेंगे, लेकिन लेटर ऑन करेंगे, क्योंकि अभी हमने वो कंसेप्ट भी थोड़े से देखने हैं, उसके बाद हम करेंगे वो, यानी कि हम फोर्सफुली खुद इम्प्लीमेंट करते हैं वो कन्वर्जन। ठीक है। अब इसमें जो है ना, यानी कि टाइप ऑफ कन्वर्जन जो मेथड है, वो आप लोगों ने ये वाला देखा होगा। ठीक है, और आज आप लोगों ने एक ये मेथड भी देख लिया है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने एक देखा हुआ है इन डॉट पार्स। अगर आप लोगों को याद हो कि भाई इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने एक मेथड यूज किया है, इन डॉट पार्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ओपन करूँ, ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह करके अगर मैं एक लाइन यहाँ से कॉपी करूँ, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके अंदर 9 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ, इन डॉट पार्स। ठीक है, इसको मैं अगर रन करूँ, हमारा कौन सा है, ये है तीसरा, ये। ठीक है, ये भी इसने इंटीजर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट इनटू इंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने पास क्या की थी, स्ट्रिंग, और इसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब हमने तीन चीजें देख ली है, एक तो है int डॉट पार्स, और एक है कन्वर्ट डॉट टू इंट। ठीक है, और एक अभी हमने देखा ये वाला मेथड, ये वाला। ठीक है, इस इन तीनों का डिफरेंस जरा आप लोगों ने ना एज अ रिसर्च वर्क इसे देखना है, कि भाई ठीक है ये कन्वर्ट तो हो रहे हैं, यानी कि ये इवन के यहाँ पे भी अगर मैं डबल कोट्स में 9 लिखूँ तो ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करके कन्वर्ट डॉट टू इन 32, वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, वो तो हमने उसको खुद काम किया हुआ है। तो इन सब में फर्क क्या है फिर, ठीक है, यानी कि सारे ही इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन सब में फर्क क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कन्वर्जन, बस ये इतना ही टॉपिक है। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, लेकिन अपने वापस उसी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो ये कर रहा है कि जो ड्राइव क्लास है ना, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहा है किस क्लास में, बेस क्लास। ठीक है, ये ड्राइव ड्राइव क्लास क्या है, एक वेरिएबल डेटा टाइप है ना। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितनी भी क्लासें हम डिफाइन करें वो क्या है, एक डेटा टाइप ही है ना। उसी तरह करके वो डिफाइन हो रही है, बट कौन सी डेटा टाइप है, रेफरेंस टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, अब जो उसका ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा है किसके ऑब्जेक्ट में, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में। लेकिन बेस क्लास में के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे हमें ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं हो पा रही उससे, यानी कि उसने पहले ये चीज नहीं लिखी होगी। ठीक है, लेकिन जब कंपाइलर उसे कंपाइल करने लगा, उसे कन्वर्ट करने लगा बेस क्लास में इस ऑब्जेक्ट को, इस वाले को, ड्राइव ऑब्जेक्ट को, तो वो उसने एरर दे दिया। उसने क्या किया फिर, एक्सप्लिसिट कास्टिंग की। ये बस जरूरी नहीं है कि एक्सप्लिसिट आप लोग कास्टिंग करोगे तो वो मस्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कन्वर्ट हो गया तो वो जो है ना, यानी कि ठीक है, वरना हो सकता है वहां पे भी एरर थ्रो कर दे। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं यहाँ पे जो हमने भी एग्जाम्पल देखी थी इसमें, अब मैं ये ये वाली चीजें तो एंटर कर देता हूँ 9.5।
ठीक है, ये तो स्ट्रिंग ही है ना, और मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर में। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, उसने मुझे एरर दे दिया। यानी कि ये चीज कंपलसरी नहीं होती कि भाई जिस टाइप को आप कन्वर्ट कर रहे हो वो कन्वर्टेबल भी हो, लेकिन अगर हमने खुद कन्वर्ट करना हो तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, और अगर वो ऑटोमेटिकली हो जाए तो वो कौन सी है, इम्प्लिसिट कास्टिंग है। तो यहाँ पे एक्चुअली कास्टिंग ही हुई भी है, ठीक है। और ये हमने देख चुके हैं, क्योंकि ये ड्राइव क्लास क्या है, उसकी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है, और अगर वो हो पाता है तो ठीक है, वरना उसने भी एरर दे देना था, ठीक है। और ये क्यों हो पाया है, क्योंकि मेथड वन बेस क्लास में भी था और मेथड वन चाइल्ड क्लास में भी था, इसलिए ये कन्वर्ट हो पाया। हमें अब इसकी डेफिनेशन नहीं पता कि किसकी वजह से ये फेल हो जाए, लेकिन अगर हमें बजाते ये चीज बाय आइज से नजर आ रही है कि भाई इसके अंदर जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास के भी सेम मेथड है, ठीक है, इसके जो एट्रीब्यूट है वो ड्राइव क्लास के भी सेम है, बेस क्लास के भी सेम है, तो हमें ये इस स्टेप के लिए जाएंगे कि इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकें, ठीक है। तो इस लाइन का जो है ना सिर्फ यही, यानी कि एक चीज थी कि ये टाइप कन्वर्जन हो रही थी यहाँ पे, बस। ठीक है, इसमें कोई क्यूरी है तो वो आप पूछ लो, अगर नहीं क्लियर, वरना फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो ये इसके पास बेस क्लास की भी चीजें होंगी और डिराइव्ड क्लास की भी चीजें होंगी। हाँ बिल्कुल, यानी कि इसके जो फंक्शन है, इसके जो एट्रीब्यूट है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, तभी ये कन्वर्टेबल है ना, सही। ठीक है। अब ये, यानी कि ये कन्वर्टेबल है कि नहीं, ये हमें कंपाइलर बताएगा। जब हम कंपाइल करने लगेंगे ना इसे, वो एरर देगा, ठीक है। लेकिन हमने जो जितना जितना यानी कि हमारे पास नॉलेज है उस हिसाब से हमने इसकी कन्वर्जन कर दी है, और वो कौन सी कन्वर्जन की है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की है। अब इसमें एरर आएगा तो वो कंपाइलर हमें बताएगा नहीं भाई ये मेरे लिए कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये एग्जांपल देखी कि ये वाली, ये हमने इधर कोड तो लिख लिया था, लेकिन जब कंपाइलर कंपाइल करने लगा तब उसने ये एरर दे दिया कि भाई ये जो आपने ये टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। बेशक आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे हो, यानी कि बेशक आप ऐसे फंक्शन यूज कर रहे हो जो आप इंटेंशनली खुद यूज कर रहे हो उस फंक्शन को, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। इस तरह करके जो है ना, ये यानी कि कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इसको मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे चीज बताओ, इसका आंसर जो ये ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस लाइन से ऊपर ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर दे, तो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट की लेगा या फिर कौन सी वैल्यू गेट करेगा? इसका आंसर जो न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होगा आके। नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। ये जो बेस क्लास के यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन हो रही है, हाँ, इसका आंसर जो है वो हमारे पास ड्राइव वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा या फिर जो हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर न्यू वाले रेफरेंस में आएगा? नहीं देखो, यहाँ पे ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। हम्म। यहाँ पे इसने क्या किया, अभी रेफरेंस क्रिएट किया बेस क्लास का, ठीक है। जब इसको ये ऑब्जेक्ट देने लगा, यानी कि इसने यहाँ पे न्यू करना था हालांकि, लेकिन जब ये इसको ऑब्जेक्ट देने लगा तो उसने कहा कि भाई मेरे पास ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं उसे कन्वर्ट करके तुझे दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके इसको दे देगा। सही है। और अगेन देखो, अब इसने ऑब्जेक्ट टू डॉट मेथड वन किया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेथड टू है ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन क्योंकि इसने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया था बेस क्लास में, तो अब ये बेस क्लास का जो है ना फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वर्चुअल ओवरराइड वाला जो कंसेप्ट है ना वो खत्म हो गया है, कि भाई वो देखेगा यानी कि ड्राइव क्लास में देखेगा, अगर उसका ओवरराइट है तो यहाँ पे मेथड वन को कॉल करेगा, लेकिन नहीं, इसने ऑब्जेक्ट ही किसका पास कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया बेस क्लास में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, मेथड वन कॉल होगा। अगर इसने कन्वर्ट ना किया होता तो फिर वो क्या करता, फिर वो देखता क्या कि भाई विर्चुअल है, अगर विर्चुअल है तो इसका ओवरराइट ड्राइव क्लास में ढूंढता, अगर वहां पे ओवरराइट है तो मेथड वन ड्राइव क्लास का कॉल होता, अदरवाइज बेस क्लास का कॉल होता,
लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि बजाय उसके कि उस ऑब्जेक्ट को वो असाइन करे इसे, उसने उस ऑब्जेक्ट को ही कन्वर्ट कर दिया बेस क्लास। सही है। हाँ जी सही है। अच्छा, नहीं वो वार जो है ना वो हमारा कॉस्टिंग में नहीं आता। वार जो है ना ये कह लो कि ये पिछले से पिछले दिन हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वार जो जब भी वार डिफाइन होता है ना, वार वेट करता है अपने इक्वल के बाद वाले एक्शन का। ठीक है। जब तक वेट करता है, जब तक वो इक्वल के बाद जो है ना उसको वैल्यू असाइन ना हो जाए, और इक्वल के बाद जो है ना यानी कि वो डिसाइड ना हो जाए कि इसके इक्वल के बाद जो है ना वो उसकी टाइप क्या बनेगी, तब उस हिसाब से जो है ना उसमें वो टाइप रखवा देता है। देखो, कास्टिंग में हमेशा वो चीज आएगी कि जो है ना यानी कि पॉसिबल हो कास्ट होना और ना भी हो। लेकिन वार की इम्पॉसिबल कोई इक्वेशन है ही नहीं है। उसने यानी कि उस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ही करना है जो इक्वल के बाद उसको मिलेगी। ठीक है। और इसलिए कभी भी वार अकेला नहीं यूज होता, ये हमने यानी कि देखा भी था करके कि अगर हम सिर्फ वार और वेरिएबल नेम और कॉलम लगा देंगे तो वार कभी भी वो यूज नहीं होगा। वार की डेफिनेशन ही यही है कि भाई मुझे इक्वल की बाद वाली चीज चाहिए ही चाहिए। तो वो उसका वेट करता है, और जब तक वो नहीं आती, और उसमें ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसकी कोई खुद डाटा टाइप है ही नहीं है, तो उसने कन्वर्ट किस में करना। ठीक है। तो बार जो है अपने राइट साइड वाले का वेट करता है, और जब वो आ जाता है डाटा तो उसको वो वाली टाइप कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, और किसी कोई क्यूरी? तो ठीक है, अब ना हम इस पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक एक मिनट। प्रॉब्लम वही सी क्यूरी है। है? शिविर मैंने कुछ पूछना है आपसे। क्या? अब ये वाला जो टाइप कास्टिंग हमने की है पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास की, हाँ। तो इसमें ना मैंने ये सिर्फ पूछना था कि रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से यानी कि काम कर रहे हैं कि अब दो न्यू हमारे पास जो है वो वेरिएबल नेम्स आ जाते हैं ना जिनके अंदर वो उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन हो रहा है, और वो फिर आगे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट कर रहे हैं वो भी हमारे पास दो बन जाती है ना, ऑब्जेक्ट एक ही है इसके अंदर, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है। एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ड्राइव क्लास का ही यानी कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट बेस क्लास का है जिसके अंदर कन्वर्टेबल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसका, ड्राइव क्लास का। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हमारे पास। ठीक है। क्या ठीक है? समझ आइए। मुझे ये लग रहा था कि जो हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मेमोरी के अंदर हो ही है, लेकिन उसका जो आगे हम ये रेफरेंस डिफाइन कर रहे हैं ना वो चेंज हो रहा है, खाली रेफरेंस वेरिएबल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये इस लाइन का अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू के नाम से ड्राइव क्लास का। ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट टू अलग से क्रिएट हुआ है, जो कि कास्ट हुआ है किसके ऑब्जेक्ट के साथ, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट। ये डिस्ट्रॉय नहीं हो गया ये ऑब्जेक्ट। नहीं ये नहीं, इसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हाँ उसने तो डिस्ट्रॉय क्यों होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर भी कोई ना कोई तो मेमोरी एलोकेशन हुई हुई है ना उसको भी। तो मैं हाँ सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास न्यू डिराइव्ड क्लास हमने किया है उसका एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अब क्रिएट हो गया है, तो हाँ। उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो है हमारे पास डिराइव्ड क्लास। और जब हमने उसकी टाइप कास्टिंग की है तो उसका ऑब्जेक्ट वही रहेगा, और खाली रेफरेंस वेरिएबल जो है जो बेस क्लास है वो चेंज हो रहा है उसके अंदर खाली। देखो, ये वाले ऑब्जेक्ट में तो चेंज ही कुछ नहीं ना हो रहा। नहीं उसके अंदर तो कुछ भी वैल्यू, नहीं चेंज। हाँ, वैल्यू असाइन हो रही है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है। ठीक है ना? वो जो हीप के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एक ही रहेगा या हाँ, वो दो अलग अलग क्रिएट दो होंगे, ये दो मतलब? रहेंगे, दो दो होंगे। ठीक है, एक ही बेस क्लास का और एक डिराइव्ड क्लास हाँ, ये बात अभी आपने खुद तो बोली है कि डिस्ट्रॉय कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा। का। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने ना इस टॉपिक की तरफ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ना हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने जो है ना क्लासेस यानी कि कौन कौन सी कर ली हैं। देखो, एक तो नॉर्मल क्लास हमने की है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको उसके कंसेप्ट क्लियर हैं। उसके अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं, फंक्शन, मेथड, एट्रीब्यूट, कंस्ट्रक्टर और ये वाली सारी चीजें क्लियर हैं सिवाय प्रॉपर्टीज के। ठीक है, उसकी तरफ भी अभी हम आएंगे। इसके अलावा जो हमने एक क्लास की है वो स्टैटिक की है। ठीक है। तो स्टैटिक में भी जो है ना यानी कि उम्मीद है कि सबको हर चीज क्लियर होगी, क्योंकि उसके बारे में भी किसी ने से कोई क्यूरी नहीं आई।
लेकिन जितना मैंने बताया था स्टैटिक उतनी ही है। लेकिन स्टैटिक जो है ना बहुत ही क्रिटिकल, ये हमने डिस्कस कर भी लिया हुआ है, और बहुत डेंजरस यानी कि क्लास होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने कल देखी वो देखी हमने सील्ड क्लास। वो क्लास एक ऐसी क्लास होती है कि जो किसी और के साथ इनहेरिट ना हो सके। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है ना, ये एक नई टाइप हम देखने लगे आज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना, और क्या नाम है, एक तरह की क्लास, काइंड ऑफ क्लास है। लेकिन जिस तरह स्टैटिक क्लास और क्या नाम है नॉर्मल क्लास डिफरेंट है, यानी कि स्टैटिक की अपनी फंक्शनैलिटीज हैं और नॉर्मल क्लास की अपनी फंक्शनैलिटीज हैं, सेम इसी तरह स्टैटिक क्लास भी एक तरह का कह लो कि न्यू फंक्शनैलिटी बिहेवियर है हमारे पास, जो हम जो है ना इसे यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन में जाए ना, जो कि शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम एक आधा इसका एग्जांपल देखेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। इसकी जो बेसिक और मेन पर्पस है ना, वो इसका ये है कि भाई हमने जो है ना कुछ कह लो कि यानी कि एज अ सिक्योरिटी जो है ना अपनी क्लास के कुछ इम्प्लीमेंटेशन को या उसकी डिक्लेरेशन को अगर एंड यूजर से हाइड करना है। ठीक है, यानी कि हम अपनी क्लास इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर 10 फंक्शन हमने बनाने हैं, उस 10 फंक्शन में से हम चाहते हैं कि जब ये क्लास हम किसी डेवलपर को दें या किसी एंड यूजर को दें, तो उसमें से जो 5 फंक्शन है ना ये उसके लिए हाइड रहे। वो ये फंक्शन तो यूज कर सके, ठीक है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसे वो चेंज ना कर सके। अभी जो हमने कल इनहेरिटेंस की थी, हमने जो वर्चुअल का यानी कि वर्चुअल का जो कीवर्ड दिया था, ठीक है, उसके अंदर हमने उसे अलाउ किया था कि भाई इसकी अगर वो चाहता है तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर ले अपने पास। ठीक है, लेकिन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें जो है ना हम उसे अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। दूसरी चीज इसकी मेन खासियत ये है कि हम इसके अंदर ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि जब यूजर इसको अपने साथ इनहेरिट करेगा ना, जिस तरह कल हमने देखा था कि वर्चुअल डिफाइन करने का मकसद ये था कि उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन दे भी सकता है और नहीं भी दे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर हम ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिस 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 फंक्शन को उसे एंड यूजर को जो भी इस क्लास को यूज करेगा अपने साथ इनहेरिट करेगा, उसकी डेफिनेशन उसे मस्ट भी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर वो उसकी डेफिनेशन नहीं देता ना, तो ये क्लास जो है ना यानी कि यूज ही नहीं कर सकता। वो अगर उसने यूज करना है तो उसकी डेफिनेशन उसे मस्ट देनी है। इसकी एग्जांपल सिंपल इतनी सी है कि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन यूज करने जाते हो, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि भाई मस्ट बी रजिस्टर्ड। अपने ऊपर वो पोस्ट शो कर देती है, यानी कि अपने ऊपर वो कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट शो कर देती हैं कि आप वो एप्लीकेशन यानी कि यूज ही नहीं कर पाते, आगे ऑनवर्ड ही नहीं हो पाते उस एप्लीकेशन से। ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन की बेस्ट एग्जांपल है कि भाई उसे फोर्स कर रही है यूजर को कि अगर आप रजिस्टर करोगे तो मेरी फंक्शनैलिटी यूज कर सकोगे। सेम एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी ना, ये दो चीजें हो गई इसकी कि एक तो ये कि ये जो भी यानी कि अपने फंक्शन को हाइड रखने के लिए, अपनी फंक्शनैलिटी को हाइड रखने के लिए यूज होती है। मेन इसकी डेफिनेशन यही है एब्स्ट्रैक्शन की। और दूसरी इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर मुझे यूज करो कि मैंने ऐसे फंक्शन जो मैंने डिफाइन किए हुए कि मस्ट भी यूजर को डिक्लेयर करने हैं, तो वो उसे मस्ट भी करने होंगे अगर इस एब्स्ट्रैक्शन क्लास को यूज करना है। ठीक है, तीसरी इसकी मेन चीज ये है कि इसका जो बिहेवियर है ना वो नॉर्मल क्लास जैसा नहीं होता। ठीक है, ये एक ऐसी क्लास है कि इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि अगर ये यूज होगी तो किसी ना किसी के साथ यूज होगी, ये इंडिपेंडेंट कभी भी यूज नहीं हो सकती। और उसकी वजह यही है कि जो हम इसमें फंक्शन को हिडन कर देते हैं, यानी फंक्शन को अनडिक्लेयर छोड़ देते हैं, वो किसी ना कोई जब तक वो फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक ये क्लास यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इस क्लास का इंडिपेंडेंट खुद ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जिस तरह नॉर्मल क्लास का बन सकता है, ठीक है, सील्ड क्लास का बन सकता है, ठीक है, स्टैटिक का तो वैसे ही ऑब्जेक्ट नहीं ना होता, लेकिन बाय रेफरेंस वो यूज होती है। यानी कि स्टैटिक क्लास को जब भी हमने यूज करना है क्लास नेम के साथ यूज करना है, बाय रेफरेंस वो यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट उसका भी क्रिएट नहीं होता। लेकिन इस क्लास को ना तो हम बाय रेफरेंस यूज कर सकते यानी कि क्लास नेम के साथ यूज कर सकते हैं, ना ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये तीन जो है ना इसकी मेन डेफिनेशन है, जिसकी वजह से ना इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं और इस फिनोमिना को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कि भाई हम जो है ना
एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि हम, यानी कि अगर प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखी जाए ना तो वो यही है। यहाँ पे एक इसने लिखी हुई थी, टू अचीव सिक्योरिटी हाइड सर्टेन डिटेल एंड ओनली शो द इम्प्लीमेंट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अचीव, इससे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी अचीव करते हैं। ठीक है, और ये किस काम आती है कि जो हम चाहें वो चीज हाइड कर सकें यूजर से, यूजर मतलब कि एंड यूजर डेवलपर से। ठीक है, और जो चीज हम चाहें वो यूजर से इम्प्लीमेंट करवा सके। ठीक है, तो इस यही इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह के जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, वो मेथड जो यूजर को हम फोर्स करें कि ये इसने इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं, उन मेथड को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक हो गई बात। अब इसको जो है ना थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए क्या है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज होता है, बाकी जो है ना वो चीजें सेम है। ठीक है, ये हमने इसको यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे इसको हम दोबारा खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब अगर, अच्छा, ये चीज भी मैंडेटरी नहीं होती कि भाई यानी कि मैं इसके अंदर मस्ट भी ऐसा फंक्शन डिफाइन करूँ जो यूजर को, यानी कि जिसकी यूजर ने डेफिनेशन देनी ही देनी है। मैं चाहूँ तो डिफाइन करूँ या ना करूँ, लेकिन ये क्लास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट बन रही है। ठीक है, ऐसा मेथड डिफाइन करने के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट हो, उसके लिए उसकी क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है। अब यहाँ से एक चीज तो अचीव हो रही है, वो क्या हो रही है कि इसका ऑब्जेक्ट खुद ही डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, वो भी एग्जांपल देख लेता हूँ। अगर ये नॉर्मल क्लास होती तो यानी कि हर कोई ये जानता है कि हम इस तरह करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे। तो इसने क्या किया कि ये यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस। इंटरफेस को भी छोड़ दो, वो हम कल करेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टाइप। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप है तो इसलिए मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा। ठीक है, इसका रेफरेंस तो मैं बना लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टैटिक नहीं है, और इसका जो है रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, इसको मैं न्यू नहीं कर सकता, इसको कहीं पे भी मैं यूज नहीं कर सकता। अब अगर मैंने इसको यूज करना है तो वो लिमिटेशन क्या कहती है कि मैं एक और क्लास बनाऊं, जिस तरह मैंने ये क्लास बनाई, ठीक है, उसके साथ मैं इसे इनहेरिट करूं। तो मैं ऐसे करता हूं। ठीक है, अब ये क्लास इसके साथ इनहेरिट हो गई है। अभी ये वाला फंक्शन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना, यानी कि कह लो कि पूरी ये उसके साथ इनहेरिट होगी। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किस क्लास का, अपनी नॉर्मल क्लास का, क्योंकि इसका तो मैं बना ही नहीं ना सकता ऑब्जेक्ट। तो अब ये मुझे अलाउ करेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो अभी भी हमने यूज नहीं किया। इसे मैं कंपाइल करता हूँ तो ये सक्सेसफुली मुझे कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अब मैं एक ऐसा फंक्शन इसके अंदर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ कि अगर उसकी डेफिनेशन नहीं ना होगी तब तक जो है ना हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। अब जब मैंने इस फंक्शन को, इसको लिखना कैसे है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड एनिमल साउंड। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमेशा बाय डिफॉल्ट virtual की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, virtual फंक्शन की, जो हमने कल देखे। और virtual फंक्शन क्या होते हैं कि जो भी अपने से नीचे वाली चाइल्ड में ओवरराइड उसको मिलेगा एज पर ऑब्जेक्ट जो है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली virtual का फंक्शन का ओवरराइड का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आया, मैंने इस एरर को देखा, वो कहता है कि pig does not implement inheritance abstract member। ठीक है, वो कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट का मेंबर है ना, ये जो फंक्शन है, ये उसने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। अब ये क्या कह रहा है, ये फोर्स कर रहा है यूजर को, एंड यूजर को ये फोर्स कर रहा है कि भाई जो इसकी ये वाला फंक्शन है ना, ये तू अपने पास इंप्लीमेंट कर ही कर। ठीक है, तो अब इसको इंप्लीमेंट करने के दो तरीके, यानी कि एक तो आप खुद लिख लो अगर जुबानी पता है तो, वरना यहाँ पे जाके इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, उसका ये फंक्शन, और ये वो बता देगा ऐसे इंप्लीमेंट करेगा वो। ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, अब वो जो है ना एरर भी दूर हो गया।
तो इस फंक्शन के अंदर मैंने ये वाली फंक्शनैलिटी लिखी, वो तो यानी कि जो भी हमने लिखनी होगी उस हिसाब से मैंने इसकी ये वाली फंक्शनैलिटी लिखी। तो अब क्या हो गया कि मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रॉपरली इनहेरिट हो गई है मेरी क्लास से। ठीक है, अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि सब कुछ हमने उसके अकॉर्डिंगली कर लिया है जो वो चाहता था। अब एक और चीज जो यहाँ पे देखने वाली है, जब मैं इसको कॉल करता हूँ डॉट, अब ये देखो यहाँ पे जो इस क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था ना, सॉरी फंक्शन डिफाइन किया था, वो सिर्फ था एनिमल साउंड का, यानी कि इसकी मैंने डेफिनेशन दी है ना। लेकिन इस क्लास के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास इस स्लीप का मेथड भी आ रहा है। क्यों आ रहा है ये चीज सिक्योरिटी है। ठीक है, यानी कि ये ऐसी क्लास से आ रहा है जो कि एक्चुअल में नॉर्मल क्लास नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर हमने ये चीज डिफाइन कर दी थी। ठीक है, और अब ये क्योंकि हाइड हो, ये तो यहाँ पे हमने लिखा है इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रही है। जब हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसकी डीएलएल बनेगी, उस डीएलएल को जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, उसको फिर किसी के साथ इनहेरिट करेंगे। अब ये फंक्शन हमने जितने लिखे होंगे तो वो आप लोगों को, यानी कि जो हमारा एंड यूजर हो, फॉर एग्जाम्पल जो मुबीन है वो बैक एंड डेवलपर है, ठीक है, वो एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देता है जो कि अबू जर ने यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मुबीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जब ये इनहेरिट करेगा, अबू जर उसे इनहेरिट करेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, जो मुबीन ने उसके अंदर लिखे हुए हैं कि भाई ये वाले फंक्शन मस्ट भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो फंक्शन वो मस्ट भी इम्प्लीमेंट करेगा। अब उन फंक्शन की डेफिनेशन तो पता है ना अबू जर को कि भाई मेरे इसके अंदर क्या बिजनेस लिखा है। ठीक है, लेकिन जब वो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे जब लोड करेगा, उसके अंदर वो वाले फंक्शन भी आएंगे जो बी ने अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से अपनी डीएलएल में लिखे थे। तो क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हाइड हो गई है किससे, एंड यूजर से, जो यानी कि हम उसे चाहते थे कि ये ना दिखे उसे। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि भाई जो हमने हाई, यानी कि कॉन्फिडेंशियल चीजें इंप्लीमेंट करनी हो, कि जिस तरह के भाई इसमें सिक्योरिटी लेवल इंप्लीमेंट करने हो, कि भाई यानी कि इसके अंदर जो है ना, ये यूजर नेम होगा, ये पासवर्ड होगा, इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ये होगी। इस तरह की चीजें जो इंप्लीमेंट करनी होती है, जो बैकएंड के डेवलपर इंप्लीमेंट करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के वो अपने उन डेवलपर को दे देते हैं जिन जो वो वहां पे यूज कर रहे हो। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, यानी कि अगर आपने कोई भी ऐसी प्लगइन चीज बनानी है और उसके अंदर आप चाहते हो कि यार मेरी सिर्फ वही चीजें पता लगे यूजर को जो मैं चाहता हूँ, वही फंक्शन उसे पता लगे, हाँ बाकी वो मेरे फंक्शन को कॉल कर सकता है लेकिन उसे अल्टर नहीं कर सकता, उसे चेंज नहीं कर सकता। तो उस बेस पे जो है ना हम ये वाली चीज एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी किसी को कंफ्यूजन है ना, वो अभी रहेगी थोड़ी। हम इंटरफेस के बाद जो है ना वो वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, डीएलएल का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें ये पार्ट ना मजीद क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कि भाई अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट बनाना सीखा है वो कंसोल पे सीखा है। ठीक है, कंसोल यूज होता ही नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन कंसोल की तरह की एक और यानी कि एप्लीकेशन होती है जिसे हम डीएलएल कहते हैं, ठीक है, असेंबली प्रोजेक्ट कहते हैं उसे, हम एक्चुअली वो बनाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि हमारा फ्रंट एंड जो है ना ब्लैक स्क्रीन पे हो, यानी इनपुट आउटपुट हम ब्लैक स्क्रीन पे ले रहे हो या दे रहे हो। हमारे पास HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, जो फ्रंट एंड स्क्रीन दिखा रही होती है। बैकएंड पे जितनी है वो लाइब्रेरीज चलती है हमारी, सारा कोड हमारा लाइब्रेरीज के अंदर होता है इम्प्लीमेंट। और उस कोड के अंदर यही फंडामेंटल चीजें इम्प्लीमेंट होती है जो आज तक अभी हम करते आए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी सिक्योरिटी वाला अगर किसी का अभी भी यानी कि है कि भाई कैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है यहाँ पे, तो वो हम जो है ना जब हम डीएलएल देखेंगे ना प्रोजेक्ट, वहां पे आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि ये काम हम करेंगे कि भाई एक बंदा डीएलएल बनाए, वो अपनी डीएलएल अबूजर को दे या अबूजर तहरीम को दे, ताकि जो है ना वो चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ ये अबूजर ने डीएलएल बनाई है, लेकिन इसमें मुझे जो है ना यानी कि डेफिनेशन जो है ना उन्हीं चीज की शो हो रही है जिसकी उसने शो करना चाहिए। और ये जो सारी चीजें होती है ये डीएलएल ही होती है, इधर अब पता नहीं इसमें आती है कि नहीं। ये सिस्टम, ये डीएलएल फाइल है, सिस्टम डॉट कोर ये भी एक डीएलएल फाइल है, सिस्टम डाटा ये भी एक डीएलएल फाइल है, ये सारी डीएलएल फाइल है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ना यही थी। अब अपने हिसाब से आप लोगों ने अगेन नोट्स बनाने हैं इसके,
तो एक यानी कि अगर इस कंसेप्ट को नोट बनाते हुए या इसको वीडियो को दोबारा सुनते हुए कोई भी कंफ्यूजन होगी वो राइट डाउन करना अपने पास। तो उसमें जो है ना हम इस चीज को दोबारा देख लेंगे कंसेप्ट वाइज, कोई भी अगर इशू है तो अगर यहाँ पे अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी। क्या मेरी ना पिछले टॉपिक से कंफ्यूजन थी हाँ हाँ। कि अगर हम जो है क्लास को इनहेरिट ना करें तो क्या हम रेफरेंस फिर यूज कर सकते हैं? मतलब जब इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर रेफरेंस इसका यूज कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं अगर वो रेफरेंस है कन्वर्टेबल हुआ तो। यानी कि अगर आप रेफरेंस में ऐसी ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो जिसमें एक फंक्शन है एबीसी के नाम से, और ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर रहे हो ऐसी क्लास का जिसके अंदर वो फंक्शन नहीं है, या उसके अंदर ऐसे फंक्शन है जो उसके अंदर नहीं है, तो यह वो कन्वर्जन फिर जो है ना नहीं होगी उसकी। ठीक है। और ठीक है। और अगेन इस पे जी मैं जी। ये बात कहूंगा, ये मैंने पहले भी रिपीट की थी कि इस चीज को खुद इंप्लीमेंट करके देखा करो ना। हम्म। और अच्छा एक और चीज़ अब है जो कि मैंने बात बताई है जी जी कि कई जी। कई लोग यानी कि समझ नहीं आई होगी, ऊपर से गुजर गई होगी, और आपको भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए पता चला होगा, इन फ्यूचर में भी आप भी भूल जाओगे ये चीज। लेकिन अगर आपने खुद लिखी होती, खुद बताई होती, और उसका कोड फिर आप ग्रुप में शेयर कर दो या अपने ग्रुप में शेयर कर दो, तो एटलीस्ट सबको वो पता चल जाता कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो किस बेसिस पे हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक। और दूसरा एक और चीज़ के ना, मैं क्लास के अंदर मतलब एक मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया था इंट ए, और एक करवाया था इंट बी, और उनको वैल्यू असाइन कर दी थी। और जब हम्म मैं लिख रहा था ना इंट सी, तो वो उसके अंदर हम्म। ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा था। मतलब मैं सी के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहता इंट ए प्लस बी की, ठीक है। तो वो नहीं वो कह रहा था। हाँ वो क्यों नहीं कर रहा था कि ऑपरेशन परफॉर्म, जाहिर सी बात है किसी न किसी फंक्शन के अंदर होते हैं ना। ठीक है। ठीक है ना। यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म का एरिया ये नहीं होता। आप ये चीज कह रहे हो ना, इधर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन तो हो जाएगी, ये इस तरह करके हो जाएगी, लेकिन अगर आप कहते हो कि आई के अंदर, सॉरी, वाई के अंदर वो वैल्यू जाए जो आई इसके मल्टीप्लाई बाय 5 पड़ी हुई है, अब तो ये यहाँ पे ले ही नहीं रहा है इसे आई को, इसको मैं ए बी सी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं करेगा ये चीज। लेकिन इसका आप लोगों के पास जो एरिया है, कंस्ट्रक्टर है, फंक्शन है, इस तरह के जो यानी कि एरियाज है, सिर्फ आप वहीं पे कर सकते हो इनको परफॉर्म। ठीक है। ये जो क्लास लेवल स्कोप होता है इसके अंदर सिर्फ आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कुछ कर सकते। ठीक। ठीक है। चलो ठीक है फिर है। तो जो है ना, आज मैंने कोड चैलेंज इसीलिए नहीं दिया था कि आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाए थोड़ा, क्योंकि ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये अच्छे से सबको हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इंशाल्लाह कल से जो है ना फिर यानी कि मैं कोड चैलेंज आपको दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक। सही है।